हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्लास 10th का ये हाफ ईयरली का क्वेश्चन पेपर है इंग्लिश का। ठीक है, और ये सीबीएसई स्कूल का है और आपका जो मैक्सिमम मार्क्स वो तो 80 होगा और जो टाइम मिलेगा वो आपको 3 आवर्स का मिलेगा। ठीक है, ये 2024-25 का क्वेश्चन पेपर है। तो सेक्शन ए में आपको रीडिंग स्किल का है 20 मार्क का। तो पहले पैसेज मिलेगा, अनसीन पैसेज, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। जब आप इसको अच्छे से पढ़ लोगे तभी जो आगे के आप क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि अनसीन है तो आपने तो पहले से नहीं पढ़ा रखा, देख नहीं रखा, तो इसको पहले अच्छे से पढ़ लो। आपको मेरे चैनल पे बहुत सारे क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे लास्ट ईयर के, बोर्ड के, प्री बोर्ड के, सहोदय प्री बोर्ड के। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर सकते हो। पहले आप इसको अच्छे से पढ़ लो पैसेज को। जितने अच्छे से आप इसको पढ़ोगे उतने अच्छे से फिर आप आंसर कर पाओगे, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा बेटा, बिना पढ़े तो होगा नहीं। ठीक है, तो पढ़ लो आप इसको। मुझे लग रहा है जितना टाइम मैं दे रही हूँ उतनी टाइम में आप पढ़ पाओगे आराम से। अगर नहीं पढ़ पाते हो आप इतनी स्पीड से, तो आप ना फिर इसे पॉज करके भी पढ़ सकते हो। आराम से अपनी स्पीड से आप पॉज कर करके पढ़ सकते हो। ठीक है, इसके आगे मैं लेके जाऊंगी तो वहाँ पर हमें मिलेंगे फिर बचा हुआ पैसेज और क्वेश्चंस। ठीक है, पढ़ लो अच्छे से। बाकी का बचा हुआ पैसेज है, फिर इसके नीचे आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं। ठीक है, इसके बाद ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स। देखो, बहुत अच्छा तो ये होगा अगर आप पेन पेपर लेके साथ के साथ सॉल्व करते जाओ, तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती, क्योंकि आपको आइडिया लग जाएगा कितने टाइम में आप कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पा रहे हो, क्या नहीं कर पा रहे हो, तो उसको अच्छे से तैयार करोगे। बहुत टाइम है आपके पास। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है। और इस बार तो जो है पैटर्न भी थोड़ा सा चेंज हो गया है, जो सैम्पल पेपर सीबीएसई ने रिलीज़ किया उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो कुछ तो चेंजेस आ गए हैं पेपर के अंदर। पढ़ लो आप इसको। हम जाएंगे नेक्स्ट पेज पर, यहाँ से बाकी के क्वेश्चंस आप देख लो। उसके बाद फिर नीचे टेक्स्ट दे रखा है, इसको पढ़ोगे अच्छे से। ठीक है, इसको पढ़ लो अच्छे से। फिर इसके नीचे एक ग्राफ दे रखा है। ठीक है, ये रहा ग्राफ। देखो, क्वेश्चन पढ़ने में टाइम लगाओगे ना तो आंसर अच्छे से लिख पाओगे। कई बार हमें चीज़ आती है लेकिन हम इतने जल्दी में पढ़ते हैं कि आती हुई चीज़ भी हम गलत कर देते हैं। पढ़ लो आप। इसके बाद है तुम्हारा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पैसेज। जो ऊपर पैसेज लिखा है इसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, इन क्वेश्चंस के आंसर आपको करने हैं। ठीक है, देखो, जहाँ भी मैंने पहले भी बोला, जहाँ भी आपको लगे वीडियो बहुत फास्ट जा रही है वहीं पर आप पॉज करके वीडियो को आराम से पढ़ लो अपनी स्पीड से। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को देख देख के आपने करना है। इसके बाद फिर नीचे आ जाते हैं हम। यहाँ पर ही कुछ पिक्चर्स दी गई हैं। ठीक है, हम जाएंगे फिर नेक्स्ट पेज पर, बाकी का हमें वहाँ पे मिलेगा। हो गया। इसके आगे फिर हमारा ग्रामर सेक्शन शुरू हो जाता है और राइटिंग स्किल का, ये भी 20 मार्क का है। अनसीन पैसेज जो थे वो भी 20 मार्क के थे। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ लो। यहाँ पर 10 मतलब 12 क्वेश्चन दिए गए हैं, उसमें से आपको कोई 10 करना है। समझे? अच्छे से करो, समझ समझ के।
पेपर देखो इंग्लिश का हमेशा लेंदी होता है, ये भी पेपर लेंदी है पर इजी है, मुश्किल नहीं है। ठीक है, हो गया हमारा। देखो एरर और करेक्शन से कम 5-6 क्वेश्चन आते हैं। ये मेरे चैनल पर आपको बहुत सारे मिलेंगे, बहुत अच्छे से मैंने समझा रखा है। अगर आप चेकआउट करोगे तो आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। इसे बहुत अच्छे से करना। देखो ये रहा एरर और करेक्शन का, यहाँ पर फिर आ गया एरर और करेक्शन का। आगे भी आपको मैंने बताया ना 4-5 नंबर का तो एरर और करेक्शन ही आता है आपके पेपर में। तो इस क्वेश्चन को तो बहुत ही अच्छे से करना चाहिए आपको, और कुछ नहीं होता, बहुत ईजी होता है ये। ठीक है, तरीका मैंने बता रखा है, अगर आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा। फिर ये आ जाता है आपका कन्वर्सेशन है बिटवीन अभियान एंड अनमोल के बीच में। ठीक है, तो ये तुम्हारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ जाता है। इसके बाद आगे देखो फिर आ गया एरर और करेक्शन का क्वेश्चन। आगे नहीं, आगे मैं कह रही 5-6 नंबर के आते हैं। इसके आगे जाओगे फिर एक क्वेश्चन मिलेगा आपको, ये देखो एक और मिल गया एरर और करेक्शन का, और 2 यहाँ पे पहले आपके आ चुके हैं, 4 हो गए। इसके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। देखो ये जो दे रखे हैं ये तुम्हारे राइटिंग के लिए हैं। ठीक है, तो राइटिंग के लिए हैं तुम्हारे। इसमें आपको चॉइस दे दी है, नीचे भी दे रखा है एक क्वेश्चन। ठीक, यहाँ पे तो आपको लेटर लिखना है 120 वर्ड्स में, दूसरा वाला जो है। ठीक है, अब हम जाते हैं नेक्स्ट पर। अटेम्प्ट एनी वन फ्रॉम ए एंड बी। यहाँ पर ये आपको जो है ये दोनों एक्सट्रैक्ट दे रखे हैं। ये पहले एक्सट्रैक्ट अच्छे से, नहीं ये तुम्हारा राइटिंग वाला सेक्शन, एक्सट्रैक्ट नेक्स्ट उस पर मिलेंगे। ठीक है, तो ये तो आपका जो है राइटिंग सेक्शन है। चॉइस दे दी राइटिंग में आपको, यहाँ से ले लो या यहाँ से लो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये हमारा एक्सट्रैक्ट आ जाता है। ठीक है, एक्सट्रैक्ट के नीचे ही हमारे क्वेश्चंस दे रखे हैं। इसको पहले पढ़ लो अच्छे से, उसके बाद नीचे के क्वेश्चंस करना। ठीक है, अच्छे से जल्दी जल्दी पढ़ दो। उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट पर। ये रहा। ठीक है, इसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और फिर एक एक्सट्रैक्ट आ जाता है। देखो मतलब चॉइस में आता है एक एक्सट्रैक्ट, मतलब 2 एक्सट्रैक्ट आते हैं पोएम से, दोनों में से एक चूज़ करना होता है आपको। और ऐसी ही जो तुम्हारी बुक है, लिटरेचर बुक है, वहाँ से भी 2 आएंगे, उसमें से एक को चूज़ करके आपको लिखना होगा। ठीक है, तो इसे करना आसान होता है क्योंकि तुम ऑलरेडी इसको पढ़ चुके होते हो, क्योंकि ये अनसीन नहीं होता इसलिए। ठीक है, तो फटाफट करते जाओ। पेपर बहुत लेंथी है तो इसलिए। ठीक है, अब हम जाएंगे नेक्स्ट पेज पर। जहाँ भी आपको लगे ना बच्चों, तो वहाँ पे पेपर इतना लेंथी है ना, मतलब पेपर दिखाने में इतना टाइम लग रहा है, समझे। ये आ गया तुम्हारा। फिर नीचे के क्वेश्चन देख लो, लिटरेचर से सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। हो गया, ये देखो आगे के क्वेश्चंस।
इसके बाद फिर दे दिया आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 2 क्वेश्चंस इन अबाउट 100 से 120 वर्ड्स में आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ पर चॉइस दे दिया आपको। फिर इसके नीचे एक क्वेश्चन आता है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 2 क्वेश्चन इन अबाउट 100 से 120 वर्ड्स में आपको उसको भी करना है। यह हो गया। ठीक है, इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट पेज पर। आपका 100 से 120 वर्ड्स में है ये भी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो हाइप दे दो वीडियो को और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।